नमस्कार। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज, नाभि की समस्या, जिसे हम धरण हो जाना, अदर स्टेट में गोला बनना, पेचूटी खिसक जाना, इन नामों से भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी का आधार है, यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इसको चेक करें किसी धागे के द्वारा, तो जितनी हमारे सिर से लेकर हमारी नाभि की दूरी है, ऐसे ही नाभि से लेकर हमारी पैर तक की दूरी है। इसीलिए इसको हम अपनी बॉडी का आधार मानते हैं। और अगर हमारी नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो हमें बहुत सारे रोग आ सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, मरोड़ ऐंठन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कार्य करती हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो इस नाभि के द्वारा ही जुड़ा हुआ होता है। जो मां खाती है वही भोजन बच्चे को लगता है, और जब वो जन्म ले लेता है बच्चा, तो उस नाड़ू को काट दिया जाता है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। फिर कहा जाता है कि ये बच्चा अब अलग हो गया और ये इस पृथ्वी का हो गया। इसीलिए उसका नामकरण भी होता है, क्योंकि उसकी अब एक पहचान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाभि। व्यक्ति की जब डेथ होती है उसके 6 घंटे बाद भी हमारी नाभि धड़कती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। यानी कि अगर किसी की डेथ हो गई और हम चेक करना जानते हैं, तो अगर हम ध्यान से चेक करें तो उसकी नाभि में हमें धड़कन सुनाई देगी। तो नाभि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जब ये नाभि हट जाती है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि दिक्कत हुई क्या है। वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बहुत सारे टेस्ट कर ले जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं बनी जिसमें यह क्लियर हो जाए कि आपको नाभि की दिक्कत आ गई है। अगर हम कुछ थेरेपीज की बात करें या कुछ चिकित्सा पद्धतियों की बात करें, तो वो नाभि को मानती है, लेकिन बहुत सारी आज भी चिकित्सा पद्धतियां जो नाभि को नहीं मानती हैं। वो कहते हैं कि नाभि कुछ नहीं होती, आपके मन का वहम है। अगर नहीं होती तो बिना दवाई के, मतलब वो कैसे हम ठीक कर देते हैं। या अगर नहीं होती, जो लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर्स कहते हैं कि नाभि नहीं होती, तो फिर दवाई से उसको आराम क्यों नहीं आता। और बिना दवाई के भी जो नाभि के जानकार हैं, वो मिनटों में नाभि की समस्या से को ठीक करके जो उसको दिक्कतें हो रही है उसको ठीक कर देते हैं। नाभि होती है। नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, और हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन है, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लीवर, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब हमारे नाभि से कनेक्ट है। कैसे? एक मसल्स के द्वारा कनेक्ट है। जैसे कि आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे गुब्बारे बेचने वाला होता है, तो उसका जो गुब्बारा है, कोई तो उसका बड़ा है, यानी कि ज्यादा निकला हुआ है, कोई थोड़ा छोटा है, और उसने उसको अपने आप से, यानी कि हाथ से कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि जब तक वो नहीं चाहेगा तो उनको छोड़ेगा नहीं, और उनकी जो दूरी है वो सबकी अलग अलग है। तो ऐसे ही हमारी नाभि है। नाभि ने सब ऑर्गन्स को बांध कर रखा हुआ है मसल्स के द्वारा। इसीलिए कोई ऑर्गन हमारा ऊपर है, कोई ऑर्गन हमारा नीचे है, लेकिन सब नाभि से ही कनेक्ट है। यानी कि अगर हमारी नाभि डिस्टर्ब हो जाए, नाभि अपनी जगह से हट जाए, आपने कभी चेक कराई होगी तो आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि किसी को नीचे होती है तो उसको लूज मोशन होते हैं, किसी को ऊपर होती है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होते हैं, दाएं बाएं होती है तो गैस एसिडिटी होते हैं। ऐसा निरंतर आपने सुना भी और महसूस भी किया होगा। जब हमारी नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जितने भी ऑर्गन हमारे पेट के अंदर हैं सब नाभि से कनेक्ट है। नाभि मूल आधार है।
अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो हमें बहुत सारे रोग आ सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सीडेंटल केस को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 90% से अधिक रोग हमारी नाभि के कारण से हमको आते हैं या हमारे डाइजेशन के कारण से आते हैं। जब हमारा पेट ठीक नहीं रहता तो हमें बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए गैस, एसिडिटी। अगर हम बीपी की बात करें, अगर हम डायबिटीज की बात करें तो इसमें भी हमारे डाइजेशन का अहम रोल रहता है, क्योंकि पैनक्रियास कहाँ है? हमारे पेट के अंदर है, हमारा एक ऑर्गन है, वही इंसुलिन हार्मोन बनाती है। अब क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता, हमारा रूटीन ठीक नहीं है, हमारा खान पीन ठीक नहीं है, इसलिए हम रोगी हुए। तो इस आधार पर हम कह पाते हैं कि नाभि हमारे ठीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है या जिससे हमने बात की, जिस डॉक्टर को दिखाया वो नहीं मानता इन चीजों को। तो दोस्तों, अगर आपने दवाई ली, आपने ट्रीटमेंट कराया, सारे रिपोर्ट्स करा ली और आपको पेट में आराम नहीं आ रहा तो आप अपनी नाभि जरूर चेक कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि है तो आपकी नाभि की प्रॉब्लम, आपकी नाभि हटी हुई है और आप इधर उधर भटक रहे हैं इसलिए आपको आराम नहीं आ रहा। तो जो नाभि के जानकार हैं आप उनसे अपनी नाभि चेक कराएं, और अगर नाभि हो गई है तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। और आप जो परेशान हैं, दुखी हैं, थक चुके हैं, रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, तो नाभि सेट कराने से आपकी बीमारी ठीक हो जाने वाली है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम नाभि को चेक और कैसे करें हम नाभि को ठीक। आइए जानते हैं। नाभि चेक करने का सबसे पहला और मुख्य तरीका, पेशेंट के दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ना है और ये वाली जो रेखाएं हैं ये सबसे पहले मिलानी है। उसके बाद ये हाथ की बीच वाली रेखाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद ये सारी उंगलियों की रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए। जब ये सारी आपस में मिलती है इसका मतलब इनकी नाभि ठीक है। कई बार हम नीचे वाली तो मिला देते हैं लेकिन ऊपर वाली आगे पीछे ऊपर नीचे आती है, इस आधार पर कहते हैं कि इनकी नाभि ठीक नहीं है। अगला तरीका देखते हैं, देखेंगे हमें अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है इस प्रकार से और नाभि के सेंटर में रखना है। इस प्रकार से हम सेंटर में रखते हैं तो हमें एक आवाज आती है, लपडप लपडप, इस प्रकार से आवाज आती है। और अगर ये आवाज हमें हाथ रखने से ही आ रही है इसका मतलब नाभि ठीक है। कई बार ये आवाज हमें नहीं आती, फिर हम ऊपर रख के देखते हैं, यहां हमें आवाज आती है, इसका मतलब इनकी नाभि ऊपर की ओर चली गई है। जिसकी नाभि ऊपर जाती है ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर हम नीचे चेक करते हैं, आवाज यहाँ आई, इसका मतलब जिसकी आवाज नीचे आती है इसका मतलब उनको लूज मोशन रहता है। और ये आवाज हमें राइट लेफ्ट आती है तो इस कंडीशन में कभी उनको गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ऐसा हम चेक करते हैं। अगला तरीका हम देखते हैं, कोई भी धागा हमको लेना है और निप्पल के डिस्टेंस से भी हम पता लगा सकते हैं। एक छोर हमें नाभि में रखना है, दूसरा निप्पल के पास लेके जाना है। इस प्रकार से जितनी दूरी इस निप्पल की आती है उतनी ही दूरी इस निप्पल की भी आनी चाहिए। अगर ये दोनों की दूरी समान आती है इसका मतलब नाभि ठीक है। अगर किसी की नाभि अपसेट होती है तो देखा यह है कि ऐसे चेक करने पर हमें पता चलता है कि उनके निप्पल का डिस्टेंस कम ज्यादा आ रहा है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपसेट है। अगला तरीका फिर देखें, पेशेंट के पैरों की तरफ हमें बैठना है और एड़ी को मिलाना है, फिर अंगूठों को मिलाना है। जब हम इस प्रकार से मिलाएं तो दोनों अंगूठों की दूरी समान आनी चाहिए। कई बार समान नहीं आती, अगर समान आती है तो यानी कि नाभि ठीक है। और ये अगर इस प्रकार से है, एक अंगूठा बाहर निकला है, एक अंगूठा अंदर निकला है, इसका मतलब इनकी नाभि ठीक नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगर हमने चेक करने में पाया कि इनके अंगूठों की दूरी कम ज्यादा आ रही है तो जिसकी दूरी कम है यानी कि जो छोटा अंगूठा है इस पैर को हमें यहां रखना है और उस पैर को हमें इस प्रकार से अच्छे से पकड़ लेना है। इसको अपने घुटने से रोकना, इसको हल्का सा जर्क देना है। जर्क हल्का देना है, ज्यादा तेज नहीं देना होता। फिर चेक करेंगे तो तुरंत दोनों घुटनों की जो लंबाई है वो बराबर हो जाती है। ये सेट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला तरीका जानते हैं, हमें पेशेंट के पैरों की तरफ खड़ा होना है, दोनों अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ना है और पेशेंट के पैरों को अपने घुटने के पास तक लगभग उठाना है। हमको 6 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाना, फिर उठाना, फिर यहां पर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाना, फिर वापस उठाना,
6 सेकंड होल्ड करना और नीचे वापस रख देना। ऐसा हमें 3 बार करना है। दोनों पैरों को मोड़ो, दोनों पैरों को थोड़ा से करो, दोनों पैरों को इस प्रकार से खोलना है, जितना आराम से खोल सके। कुछ लोगों के पैर अच्छे से खुल जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं खुल पाते। जैसे इनके बहुत अच्छे प्रकार से खुल पा रहे हैं, इस प्रकार से खोल सकते हैं। 4 से 5 बार इस प्रकार से खोलना, फिर ये वाला पैर सीधा करना, फिर इसको अंदर करना, फिर ये सीधा, फिर इसको अंदर सीधा, फिर सीधा करो। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ो, उधर देखो, फिर इधर, बहुत जबरदस्त ये आसन नाभि की समस्या के लिए इस प्रकार से करना। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना, अंगूठा अंदर रखो, मुट्ठी बना लो, अंगूठे अंदर, नाभि के पास रखना है। दोनों पैरों को मोड़कर चेस्ट से लगाने का प्रयास। पेशेंट को ब्रीदिंग होल्ड करने के लिए कहना, 6 सेकंड लगभग रुकना, पैर को ढीला छोड़ना, फिर ब्रीदिंग को होल्ड करना, फिर रिलैक्स, फिर ब्रीदिंग को होल्ड। ऐसा हम लगभग शुरू में 3 बार करें, उसके बाद हम टाइम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम नाभि को चेक भी कर सकते हैं, और नाभि हो जाए तो इन क्रियाओं के द्वारा हम नाभि को सेट कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना, अगर हमें नाभि की समस्या हो जाती है तो हमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे हम नाभि को चेक करें, कैसे हम नाभि का ट्रीटमेंट करें, ये सारी जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी। तो अगर आपको नाभि की समस्या हो गई है, आपको ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम आपकी नाभि को भी ठीक करेंगे, और नाभि हट जाने के कारण से या किसी अन्य कारण से आपको जो परेशानी हो रही है उसका समाधान भी आपका हमारे पास आने के बाद 100% हो जाने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।